नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घूमो तैसे में। मैं मृगेंद्र आज आ चुका हूँ सोमनाथ। तो मैं आपको घुमाने वाला हूँ सोमनाथ मंदिर और आसपास क्या क्या है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सोमनाथ मंदिर है। जस्ट इसके बगल में समंदर है। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीधा चलते हैं मंदिर के सामने। मंदिर के सामने आ चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं ये गेट। इस गेट के जस्ट पीछे आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो मेन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये दिग्विजय द्वार है। इसी द्वार से हमें एंट्री मिलती है सीधे मंदिर की ओर जाने के लिए। चलिए हम आपको और भी नज़ारा दिखाते हैं और कैंपस के अंदर में कैसा दिखता है वो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं भक्त कैसे लाइन लगाकर सीधे मंदिर की ओर जा रहे हैं और मंदिर से वापस आ रहे हैं दर्शन करके। जो सामने आप ये मूर्ति देख रहे हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिनका बहुत बड़ा योगदान था इस मंदिर का निर्माण में। तो आगे इसके बारे में डिटेल्स और जानकारी देंगे। तो चलिए हम अब मंदिर के अंदर दर्शन करके आते हैं, तब आपको दर्शन करके कैसा अनुभव हो रहा है, क्या क्या अंदर है, कैसा है, सारी जानकारी देते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो मंदिर के अंदर का दृश्य तो नहीं दिखा सकते आपको। मंदिर में जाने के लिए सिक्योरिटी जांच होती है। सिक्योरिटी जांच के बाद ही अंदर आपको जाने मिलेगा। तो चलिए आगे दिखाते हैं, दर्शन करके आते हैं तो सारी जानकारी देते हैं। दोस्तों हम दर्शन करके आ चुके हैं बाहर। मंदिर अंदर से बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अधिक। हम तो दर्शन करके आ चुके हैं। मंदिर में भोलेनाथ को जल भी चढ़ाया। तो आप कैसे जल चढ़ा सकते हैं, कब पूजा कर सकते हैं, कौन सी पूजा कब होती है, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। चलिए आपको हम शुरुआत करते हैं दिखाना मंदिर के कैंपस के अंदर। आप जो देख पा रहे हैं ये जस्ट जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, यहाँ आप जैसे एंट्रेंस लेंगे तो सीधे आपको वहाँ जाना होगा। आप वहाँ पर आपको अंदर में जूते चप्पल रखने की व्यवस्था की गई है, तो आप वहाँ जूता चप्पल अपना रख सकते हैं। वहाँ से हाथ धोने के बाद आप सीधे इस तरफ, इधर से आप अंदर सीधे इस दिग्विजय द्वार से होते हुए आप अंदर जाएंगे सीधे मंदिर की ओर। आप देख सकते हैं अंदर का नज़ारा दिखाना भी इतना आसान नहीं है। पुलिस वाले भैया को देख रहे हैं, इन्होंने हमें हटा दिया, अंदर का रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। आपने सामने से देखा। कोशिश करते हैं आपको बाहर से जितना ज़्यादा हो सके दिखा पाए। मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अलाउड नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। आप जब भी दर्शन करने आए तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को आप जहाँ भी रुके हुए वहीं पर आप रखते, नहीं तो आपको दर्शन करने से रोक दिया जाएगा। आप वहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक वॉच भी आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो आपके लिए कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध है। आसपास मंदिर के जस्ट बगल में ही आपको लॉकर रूम मिलेगा, आप वहां पर रख सकते हैं। आप दर्शन करने के लिए लाइन में लगने से पहले ही अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई भी गैजेट है आपके साथ तो उसको लॉकर में रखते। नहीं तो आप अगर लाइन में लगे हैं और लास्ट में आप गेट के पास जब चेकिंग होगा वहां पहुंचे तो आपको जानकारी मिलेगी कि आपको ये लेकर नहीं जाना है, फिर आपको वापस दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा। तो हो सकता है आपको देरी हो जाए दर्शन करने में, तो इसलिए इस बात का पहले ही ध्यान रखें। कैंपस के अंदर का नज़ारा तो दिखाने को नहीं मिला, कोशिश करता हूँ यहाँ से जूम करके मंदिर आपको दिखा दूँ अच्छे से। जो आप सामने देख रहे हैं ये मंदिर कितना सुंदर सोने की तरह चमक रहा है। आप देख पा रहे हैं ये जो कलश है आपको दिखाई दे रहा है, ये कलश सोने का है। यहाँ सुबह के 7:30 बज रहे अभी। चमकते हुए सूर्य देवता के सामने ही हमें नजर पड़ रही है एक और सोमनाथ मंदिर। तो चलिए आगे चलते और दिखाते आपको क्या है। महारानी अहिल्याबाई द्वारा पुनर्स्थापित श्री सोमनाथ महादेव मंदिर। इस मंदिर की स्थापना 1783 में हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ किसी भी मंदिर के गर्भगृह के अंदर तो कैमरा इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अलाउड नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं कि अंदर कहाँ तक जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अंदर का नज़ारा है। ये भी मंदिर बहुत ही सुंदर है। बहुत पहले इसी मंदिर में पूजा की जाती थी। सामने ये जो मंदिर दिखाई पड़ रहा है, इस मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था। उस समय भारत के गृह मंत्री हुआ करते थे। 1955 में इस मंदिर का निर्माण का कार्य पूरा हो गया था। इसे राष्ट्र को समर्पित किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उस समय के राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी क्या क्या चीजें हैं दिखाने की कोशिश करते हैं।
चलिए अब आपको लेकर चलते हैं, समुद्र दर्शन कराते हैं। समुद्र दर्शन पथ पर जाने के लिए टिकट लगते हैं, तो हमने टिकट ले लिया है। आप देख सकते हैं ये टिकट काउंटर के सामने चार्ट लगा हुआ है। आप यहाँ साइकिलिंग भी कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने एक नोटिस बोर्ड दिखाई पड़ रहा है। आप यहाँ जब भी आए नोटिस बोर्ड को पूरा अच्छे तरह से पढ़ ले। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं आसपास बहुत सारी दुकानें भी हैं। सामने की ओर दिखाई पड़ रहा है समुद्र के किनारा बीच। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं क्या क्या है। आप देख सकते हैं ये बाजार लगे हुए हैं, आप यहाँ पर आकर खरीदारी भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। समुद्र तट के किनारे पर लोग मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ आप ऊँट की सवारी करते हुए लोगों को देख रहे हैं। आप भी आइए, मंदिर का दर्शन कीजिए, समुद्र का दर्शन कीजिए। ये समुद्र दर्शन पथ 1.5 किलोमीटर लंबा है। यह मंदिर से शुरू होता है और सीधे त्रिवेणी संगम तक जाता है। त्रिवेणी संगम, जहाँ हिरण और कपिला सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम है। चलिए मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। मंदिर आपको समुद्र के किनारे की तरफ से दिखाने की कोशिश करते हैं कैसा दिखता है। एक बार ऊंची लहरों के साथ साथ मंदिर का भी दर्शन कीजिए। अब आपको मंदिर की दिनचर्या बताने की कोशिश करते हैं। मंदिर में दर्शन सुबह 6 बजे से शुरू होता है और रात को 10:30 बजे तक मंदिर में दर्शन कर सकते हैं आप। मुख्य मंदिर में आरती सुबह 7 बजे होता है और दोपहर 12 बजे में होता है और शाम को 7 बजे भी होता है। इस मंदिर में 30 प्रकार का मुख्य पूजा होता है, अभिषेक भी होता है। तो आप इसकी डिटेल्स जानकारी मंदिर के अंदर बने हुए काउंटर से आप ले सकते हैं। और वहाँ मंदिर में आप पूजा कराना चाहते हैं तो वहाँ चार्ज लगता है। आप वहाँ काउंटर पर पैसे जमा करके आप इस पूजा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको सामान्यतः जल चढ़ाना है तो आप काउंटर पर 150 रुपये का टिकट लगता है। आप वहाँ से टिकट लेकर जा सकते हैं और वहाँ पर आपको लोटकी में जल दिया जाएगा, जो वहाँ पर बना हुआ है एक ट्रे जैसा। उस ट्रे में आपको जल चढ़ाना है, जो कि सीधे आपको मंदिर के अंदर शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाएगा। अलग अलग पूजा के अलग अलग चार्ज है, तो आप अंदर बने हुए काउंटर से आप पता कर सकते हैं। तो आप जब मंदिर के अंदर जाएं तो दिग्विजय द्वार से सामने की ओर बढ़ेंगे तो जैसे एंट्री करते हुए मंदिर में आपको वहीं पर काउंटर नज़र आएगा। आप उस काउंटर से आप जानकारी ले सकते हैं और वहां पर आप पैसे जमा करके टोकन प्राप्त कर सकते हैं और उस टोकन के माध्यम से पूजा करा सकते हैं। मंदिर में अगर कोई पूजा हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं, जो कि मंदिर के वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप वहां से बुकिंग डोनेशन दे सकते हैं और पूजा में आप भाग ले सकते हैं। चलिए अब आपको बताते चले कि सोमनाथ मंदिर आना कैसे है। सोमनाथ आप कैसे पहुंच सकते हैं, कहां रुक सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, आपका कुल कितना खर्च आएगा, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। यह ज्योतिर्लिंग वेरावल के तट पर गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में स्थित है। तो आप भारत के किसी भी कोने से यहाँ आ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अहमदाबाद आना होगा। अहमदाबाद से आप डायरेक्ट ट्रेन से, बस से और डायरेक्ट टैक्सी से भी आ सकते हैं। यहाँ आप रेलवे से भी आ सकते हैं, रोड से भी आ सकते हैं, जल मार्ग से भी आ सकते हैं, हवाई मार्ग से भी आ सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट राजकोट है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सोमनाथ रेलवे स्टेशन है। तो आपके शहर से अगर डायरेक्ट ट्रेन है तो आप डायरेक्ट ट्रेन से भी आ सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सबसे पहले अहमदाबाद आइए, अहमदाबाद से भी ट्रेन आती है। अगर आपको ट्रेन से अहमदाबाद से नहीं आना है तो बस की भी सुविधा है, आप डायरेक्ट बस से भी आ सकते हैं। गुजरात की सड़कें इतनी अच्छी है कि आपको बस से भी आने में असुविधा नहीं होगी। प्राइवेट टैक्सी से भी आ सकते हैं और अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। बस की टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। आपको GSRCTC के वेबसाइट से आप टिकट बुक कर सकते हैं। और भी प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी ऑनलाइन बस का टिकट बुक करने वाले वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, रेड बस इत्यादि से। अब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सोमनाथ तो पहुंच गए। बात अब आती है कि खाने पीने और ठहरने की व्यवस्थाएं क्या क्या है।
तो चलिए हम आपको बताते चले। सोमनाथ का बस अड्डा तो बिल्कुल मंदिर के सामने ही मिलेगा, जो रेलवे स्टेशन मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन तक सैकड़ों होटल और रेस्टोरेंट की भरमार है। क्योंकि मंदिर का एक सिरा समुद्र से सटा हुआ है, तो केवल दूसरे सिरे पे ही सारी चीजें मिलेंगी आपको। सरकारी लॉज से लेकर 3 स्टार होटल तक किसी की कमी नहीं है। यहाँ पर हर एक व्यवस्था उपलब्ध है। तो आप सोमनाथ में एक दिन का किराया लगभग 500 रुपये से शुरू होकर 5000 तक है। मंदिर ट्रस्ट की अपनी व्यवस्था है। यदि आप अगर पहले से बुकिंग करना चाहते हैं तो सोमनाथ ORG के वेबसाइट पे जाकर आप कमरे आसानी से बुक कर सकते हैं। इन अतिथि भवनों और गेस्ट हाउसों में AC नॉन AC रूम दोनों अवेलेबल है, आप बुक कर सकते हैं। 2 लोगों का किराया 1000 रुपये प्रतिदिन से लेकर 2000 रुपये प्रतिदिन तक है। AC नॉन AC दोनों उपलब्ध है। डोरमेट्री भी अवेलेबल है, 70 रुपये से शुरू होती है डोरमेट्री। अधिक भीड़ होने के कारण आपको होटल ना मिले तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। booking.com, मेक माई ट्रिप, ट्रेवेगो, ओयो इत्यादि ऐसे ऐप्स है जहां आप बुकिंग कर सकते हैं। अब खाने पीने की बात करते हैं। वैसे तो यहाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाले भोजन भी उपलब्ध है, पर अगर सामान्यतः थाली की बात की जाए तो 100 रुपये से 120 रुपये में आपको भरपेट खाना मिल जाएगा। अब आपको बताते चले, सोमनाथ नगर के 10 किलोमीटर क्षेत्र में टोटल 42 मंदिर है, जिसमें प्रमुख मंदिर सोमनाथ मंदिर, महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गणपति और काशी विश्वनाथ मंदिर, भैरव मंदिर, महाकाली मंदिर, दुखहरण जी जल समाधि, पंचमुखी महादेव मंदिर, बिलेश्वर मंदिर, देवी हिंगलाज और कालका मंदिर, बालाजी मंदिर, नरसिंह मंदिर, नागनाथ मंदिर, ऐसे ही करके लगभग 42 मंदिर है। चलिए चलते अब सोमनाथ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन आपको एक बार दिखा दे तो हम यहाँ से निकल चुके हैं। सोमनाथ मंदिर से रेलवे स्टेशन तक का आपको नज़ारा दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, तो आप एक बार जरूर देखिए। आप देख सकते हैं ये सोमनाथ का वेलकम गेट है। कितना आसपास खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ थोड़ा हरा भरा है अच्छा खासा। तो चलिए अब स्टेशन के पास का नज़ारा दिखाते हैं, स्टेशन कैसा है। तो देखिए ये रहा स्टेशन। तो हम स्टेशन आ चुके हैं। हमारी ट्रेन कुछ ही देर में आने वाली है प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए अब अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। कैसा है स्टेशन, आप देख सकते हैं। इस तरफ काउंटर बना हुआ है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। यहाँ रेलवे का IRCTC का कैटरिंग भी है, यहाँ जहाँ आपको खाना आराम से उपलब्ध हो जाता है। आपको रेलवे स्टेशन पे IRCTC का फूड काउंटर भी है, तो आप यहाँ से खाना ले सकते हैं। तो चलिए एक बार स्टेशन का प्लेटफॉर्म दिखाते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय सोमनाथ।